नमस्कार, मैं सपना मध्य और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर आई महिलाओं ने जिला अधिकारी को पत्रक सौंपा और पत्रक के माध्यम से अपनी पीड़ा बताई। वहीं पीड़ित महिलाओं ने बताया कि सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनपद में 15 से 20 महिलाएं ऐसी हैं जिनको ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद उनको घर से बेघर कर दिया गया। यह महिलाएं अपने मायके में रहकर किसी तरह जीवन यापन कर रही हैं। पति के द्वारा मारा पीटा जाता है और पति मुझे ऐसा मारा कि मेरा कान का पर्दा फट गया, जिससे सिर में सूजन हो गया। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन पैसे नहीं है कि मैं अपने कान का ऑपरेशन करा सकूं। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि दहेज उत्पीड़न और तलाक जैसे मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं और मामला कोर्ट में चलने के बाद मुआवजे की राशि नहीं मिलने की वजह से हम लोग बाल बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, जिससे हम लोग आज जिला अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर पत्रक दिया है कि हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। सुमिता सिंह। सुमिता कहाँ के रहने वाले हैं? बड़सरी। अभी क्या मामला, अभी जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हैं आप? हम इस लिए आए हैं कि महिला के लिए मतलब जो केस लड़ रही हैं, कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख पड़ रहा है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये किस तरह की तारीख पे तारीख, वजह क्या है, किस मामले? पति पत्नी का है, पति पत्नी का है। हम ना नैहर के हैं ना ससुराल का है। इस पर कोई सरकार कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी वो कहीं के नहीं है जो केस लड़ रही है, क्योंकि कोर्ट में आने के बाद बोलते हैं कि पैसा पैसा, लेकिन पैसा वो लड़के कहाँ से लाएगी? जिसके पास खुद पति छोड़ दिया है तो पत्नी कहाँ से पैसा लाएगी बताइए? वो तो रोड पर आ गई है। अब उसको कोई गलत निगाह से देखता है, कुछ ना कुछ बोलकर निकल जाते हैं, तो वो औरत कहाँ जाएगी? आखिर क्या वजह है अभी कि इस तरह की नौबत आई? इसलिए नौबत आ रही है क्योंकि हमारे हस्बैंड चाहे पति पत्नी जिसके भी अंदर में गलती हो तो पत्नी छोड़ने के लायक नहीं है। उसको अलग रखे, घर में रखे, छोड़े ना। अब हम ज़बरदस्ती रहना भी चाहते हैं तो हम लोग के मार पीट के कान के पर्दा मेरा फट गया। मेरा पति अभी आज़ाद है, मेरा नस काट दिया, अभी तक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई उसके ऊपर सज़ा नहीं हुई है, वो आज़ाद हो रहा है। 4 मर्डर हमारे घर में हुआ है। घोघा पुल के आप लोग जानते होंगे कि लड़का लड़की के उनके माता पिता मार के निकल गए। उस टाइम में भी मीडिया लगी हुई थी। हमको भी रास्ता से हटाना चाहते हैं। बीच में हमारे पति के बीमार हुए थे तो उसमें हम जाकर उनको संभाल दिए, फिर हमको हालत ख़राब किए हैं कि अभी हमारे रिपोर्ट रखे हैं। हमारे 2013 से केस चल रहा है, नहीं फैसला हो रहा है। तो 3,500 रुपया ऑर्डर हुआ है, वो पैसा 2019 में गिरफ्तार हुए थे तब दिए, तब से फिर पैसा नहीं दे रहे हैं। हमारा इलाज चल रहा है, कान ऑपरेशन, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन के लिए, और वो भागते जा रहे हैं। बाप आके बीच में साइन लगा देता है कि हम तारीख, बाप देखता है लड़कियां आ रही है लेकिन आदमी नहीं आते हैं कोर्ट में। हाँ, एक लड़का है हमारा। कैसे शिक्षा दीक्षा होती है? कैसे पढ़ाई होती है? हम सरकारी में करवाते हैं, क्योंकि हम किसी से भीख मांगते हैं। हम भीख नौत आ गया कि किसी से हम चांदा काट के हम अपने बच्चे को पालती हूँ और अपना कान के ऑपरेशन करवाती हूँ। एक पूजा है, पूजा में एक शिव चर्च के नाम पर जाते हैं, उसमें कोई पैसा देता है कोई नहीं देता है। वो तो हमारा नौकरी है नहीं। पति कमाता है और चोरी चुप कर कहता है कि हम कमाते नहीं हैं। पहले भी बोला था कि हम कमाते नहीं, लेकिन कोर्ट में थाना जब लगाया कि विदेश में रहता है तो बार बार कोर्ट में आकर झूठ बोलते जा रहा है, लेकिन उसी का काम हो रहा है। थाना पर जाने के बाद नेता हकारी के सोर्स से बच रहा है। अभी क्या आश्वासन मिला अधिकारी से? अभी अधिकारी से हम लोग कंप्लेन दिए हैं। अभी हमारे इनके राजकुमारी सिंह। राजकुमारी कहाँ के रहने वाले हैं? फुलवरिया के बासडी रोड। अभी कहाँ आई हैं और क्या है? अभी तो हम बलिया आए हैं औरतों के संगठन में। औरतें बहुत दिन से मुकदमा लड़ रही हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और थाना को जिसके पास पैसा है, थाना को पैसा दे करके दबा दे रहा है। कोर्ट में आइए तो वकील पैसा मांग रहे हैं, औरत सारी मजबूर हैं। फिर इन लोगों का न्याय चाहिए। आपके साथ कितनी महिलाएं आई थी? हमारे साथ 15-16 महिलाएं आई थी, लेट होने के बाद से चली गई। क्या आश्वासन मिला अधिकारी? अभी तो कुछ नहीं मिला है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, इसके वेट कर रहे हैं जी। आखिर ये नौबत आती क्यों हुई?
अब नौबत तो खास तरीके से हमारे समझ से पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा नहीं होता है, परिवार को लेकर हो जाता है। जैसे किसी की सास तेज हो, किसी की ननद तेज हो, हमारी तो ननद की वजह से हुई है। हमारे पति और हमारे बीच कोई झगड़ा जैसा कोई नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन हमारी बड़ी ननद मानती की वजह से हुआ है। जो मारपीट देती थी, ये करती थी, वो करती थी, खेदवा दी, इल्ज़ाम लगा दी, जो भी कुछ करती थी वही करती थी। मेरा पति डिवोर्स दे रहा है, न रख रहा है, न खुराकी दे रहा है। मेरा बेटा सॉफ्ट इंजीनियर है, मेरे बेटे के पास है। मेरा पति ठेकेदार है, पैसा कमाता है। पति का ब्रजेश कुमार सिंह नाम है, चीनी मिल पे रहते हैं, रसड़ा के निवासी हैं, थाना रसड़ा के, जिला बलिया के। कैसे अब जीवन यापन हो रहा है? मेरा भाई करता है, मेरा छोटा भाई सुदर्शन सिंह करते हैं। क्या मांग की जिलाधिकारी? जिलाधिकारी से यही की कि ये सब कोर्ट में कब तक चलता रहेगा, हम औरतों का न्याय चाहिए। या तो तलाक दे दें हमारे आजीवन खर्चे के तहत से, या तो हमें रखें।